नमस्ते। आज हम एक बहुत ही रोचक टूल यानी बकेट बैलेंस का उपयोग करने जा रहे हैं। बकेट बैलेंस को वजन तौलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। मापी जाने वाली वस्तुओं को रखने के लिए इसके दोनों तरफ 500 मिलीलीटर की 2 बकेट्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तरल पदार्थों को मापने के लिए 100, 200, 300, 400 व 500 मिलीलीटर चिह्नित हैं। ये बकेट्स बेस के ऊपर इस प्रकार से रखी जाती हैं। ठोस पदार्थों की तुलना करने के लिए ये प्लेट्स इन बकेट्स पे कुछ इस तरह से रखी जा सकती हैं। बकेट्स को दोनों तरफ रखकर बैलेंस को इस पॉइंटर की सहायता से कुछ इस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। इस गतिविधि का उद्देश्य बकेट बैलेंस की सहायता से ठोस तथा तरल पदार्थों को तौलना व उनकी तुलना करना है। हम गतिविधि की शुरुआत में विद्यार्थियों से यह पूछ सकते हैं कि भार के बारे में वे क्या जानते हैं और उनके आसपास वजन तौलने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग होता है। साथ में यह भी बताइए कि ठोस वस्तुएं जैसे सब्जियां, दाल, चावल आदि को तौलने के लिए ग्राम, किलोग्राम आदि इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अब कक्षा में मौजूद कुछ चीजें जैसे पेंसिल, रबड़, शार्पनर आदि लेने के लिए कहें। जैसे मैंने इस तरफ एक पेंसिल और दूसरी तरफ एक रबड़ रख दी है। अब बैलेंस रबड़ की तरफ झुका हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि रबड़ पेंसिल से भारी है। इस तरह हम इस बकेट बैलेंस के जरिए अपने पास मौजूद विभिन्न वस्तुएं जैसे पेंसिल, रबड़, शार्पनर, कलम आदि का उपयोग करके उनके भार की तुलना कर पाएंगे और बता पाएंगे कि दो वस्तुओं में से कौन सी वस्तु भारी और कौन सी हल्की है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम वह वस्तु लेंगे जिसका वजन हमें पहले ही ज्ञात हो। उदाहरण के लिए ये कुछ बीड्स हैं। इनमें प्रत्येक का वजन लगभग 2 ग्राम है। अब हम एक बीड को बैलेंस की इस तरफ रख देंगे और फिर हम इस रबड़ को बैलेंस की दूसरी तरफ रखकर देखेंगे कि यह 2 ग्राम की तुलना में ज्यादा है या कम। अब हम देखेंगे कि यह रबड़ की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, यानी कि यह रबड़ 2 ग्राम से ज्यादा है। और फिर हम एक और बीड रखेंगे और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक यह बैलेंस संतुलित ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह 5 बीड्स को रखने के बाद यह बैलेंस संतुलित हो जाएगा। हम यह कह सकते हैं कि 5 बीड्स का वजन एक रबड़ के बराबर है, यानी एक रबड़ का वजन 5 गुना 2 ग्राम बराबर 10 ग्राम है। हम इन बीड्स से अन्य चीजें भी तौल सकते हैं। आइए आप भी मेरे साथ तौलिए और इस तालिका में लिखिए कुछ इस तरह से। जिस प्रकार हम ठोस पदार्थों को तौलने के लिए किलोग्राम और ग्राम आदि इकाइयों का उपयोग करते हैं, उसी तरह से तरल पदार्थों को तौलने के लिए लीटर, मिलीलीटर आदि का प्रयोग करते हैं। आइए इस बकेट बैलेंस की सहायता से तरल पदार्थों के भार को भी तौलकर देखें। तो सबसे पहले इसके ऊपर की प्लेट्स को हटा दें और फिर इसकी एक तरफ 100 मिलीलीटर तरल भरें। अब इसकी दूसरी तरफ 400 मिलीलीटर तरल भरें और देखें कि कौन सी तरफ अधिक झुकी है। हम देख सकते हैं कि
400 मिलीलीटर वाली बकेट अधिक झुकी हुई है। अब हम 100 मिलीलीटर के बीकर के द्वारा इस बकेट को तब तक भरेंगे जब तक यह बैलेंस संतुलित ना हो जाए। हम देख सकते हैं कि 100 मिलीलीटर को 4 बार जोड़ने से 400 मिलीलीटर बनेगा, जो इस बैलेंस को संतुलित करेगा। इसका मतलब 100 मिलीलीटर गुना 4 बराबर 400 मिलीलीटर। इस तरह छात्र इस बकेट बैलेंस का उपयोग करके ठोस एवं तरल पदार्थों का तौल और उनकी तुलना कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।